गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मानस वाणी क्लासेस में आपका पुनः स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और आपको सेंड भी किया था नरेशन के बारे में, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा सर एक बार और रिवाइज करके समझा दीजिए। तो आज पुनः मैं एक छोटा सा वीडियो आपको सेंड करता हूं और उस वीडियो को देखिए, और इस बार मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको नरेशन पूरा समझ में आएगा, क्योंकि आपको समझाने का जो तरीका है वो लेवल आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर मैं ग्रेजुएशन लेवल की जो है समझाने का तरीका अगर यूज करूंगा तो क्लास 5th और 6th 7th 8th के बच्चे वो नहीं समझ पाएंगे। तो आइए आज पुनः मैं आपको रिवाइज करता हूं। एक चीज सबसे पहले आप ये जानिए कि नरेशन होता क्या है। नरेशन स्पीकर के द्वारा कही गई बात को, सपोज दैट मैं ही स्पीकर हूं। स्पीकर मतलब वक्ता, जो बात को कहता है। स्पीकर के द्वारा कही गई बात को लिख देना ही स्पीच या नरेशन कहलाता है। अब आपको यह पता होना चाहिए कि नरेशन होता कितने प्रकार के होते हैं। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, अर्थात स्पीकर के द्वारा कही गई बात को एज इट इज, ज्यों का त्यों, जैसा स्पीकर ने कहा उसी की बात को लिख देना, एज इट इज, को हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। दूसरी बात, इनडायरेक्ट नरेशन वह सेंटेंस है जिसमें हम स्पीकर के द्वारा कही गई बात को थोड़ा बदल करके, ग्रामेटिकल बदलाव करके बताना या लिखना ही इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग डेफिनेशंस आपको दी होंगे, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। आप एकदम बेस को क्लियर कीजिए, समझिए कि बात है क्या। जब आपको बात समझ में आ जाएगी तो डेफिनेशन अपने आप बनाने लगेंगे। किसी का लिखा हुआ डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं है, आप खुद डेफिनेशन बनाइए और उसको राइट कीजिए और उसको दूसरों को बताइए। तो स्पीकर के द्वारा कही गई बात को ग्रामेटिकल बदलाव के द्वारा लिखना ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कहलाता है। डायरेक्ट नरेशन के 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है, इस एग्जांपल के द्वारा देखिए, एक एग्जांपल में यहां दिया हूं आपको, ओजस्विनी सेड टू मी इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट आई शैल कम टुमारो। इसमें सेंटेंस में ओजस्विनी सेड टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि डायरेक्ट नरेशन का पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस रहता है वो डायरेक्ट नरेशन का दूसरा पार्ट कहलाता है, जिसे हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से जानते हैं। इन दोनों सेंटेंस, दोनों प्रकार के सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में अपने सब्जेक्ट, अपने वर्ब और अपने ऑब्जेक्ट होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब अलग होता है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब अलग होता है। ये आपको ध्यान देना होगा। दूसरी बात ये ध्यान देना होगा कि सेंटेंस किस प्रकार का है। असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इस बात का ध्यान देना होगा। तो डायरेक्ट नरेशन में 2 पार्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। शॉर्ट फॉर्म आरबी और आरएस मैंने राइट किया है। ओजस्विनी सेड टू मी, अब यहां थोड़ा और ध्यान देना है। सेड टू, सेज टू और से टू, ये तीनों बदल जाते हैं क्रमशः टेल, टेल्स और टोल्ड में। ये ध्यान देना है आपको। सेड टू टोल्ड में, सेज टू टेल्स में और से टू टेल में बदल जाता है। ये आपको बहुत बारीकी से ध्यान देना होगा।
तो ये आपको मैं यहां बता रहा था कि डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं। पहला होता है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन रिपोर्टेड स्पीच है। तो सुनिए, बहुत आसान है। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच जो दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। ये बंद होता है, बंद कमरे में है, ये इन्वर्टेड कॉमा से बंद किया गया है, ये ध्यान रखिए आप। जब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट नरेशन में तो यहां पे रूल फॉलो होते हैं। यहां पे रूल ये फॉलो होता है, अगर डायरेक्ट नरेशन का पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट, इंडेफिनिट और फ्यूचर टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस का टेंस बदल जाएगा। ये आपको ध्यान देना होगा। जैसे यहां देखिए एग्जांपल है, ओजस्विनी सेड टू मी। ये सेड जो है ये पास्ट टेंस में है और यहां पे सेड जो है ये सिंपल फ्यूचर में है, तो ये बदल जाएगा। ओजस्विनी सेड टू बदल गया टोल्ड में, सेड टू टोल्ड मी, कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज किया। उसके बाद आई प्रोनाउन चेंज होता है, फर्स्ट पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर और वो भी है आपका फेमिनाइन जेंडर। इसके लिए आपको प्रोनाउन चेंज हो जाएगा, सी आ जाएगा। और ओजस्विनी टोल्ड मी दैट शी, सेल बदल जाएगा, सेड यहां पे है तो सेल बदल जाएगा वुड में, बिकॉज सी के साथ विल लगता है और विल का पास्ट टेंस वुड होता है, तो सी वुड कम टू द नेक्स्ट डे। यहां पे अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदलेगा, टुमारो, टुमारो बदल जाता है द नेक्स्ट डे। अगर कहीं दिक्कत हो तो पुनः संपर्क कीजिए। एक बार और ध्यान दीजिए कि नरेशन के दो टाइप होते हैं, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन के दो पार्ट होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड टू, टेल्स टू, सेड टू तो है टोल्ड में बदल जाएगा, सेज टू है तो टेल्स में बदल जाएगा, अगर सेड टू है तो टेल में बदल जाएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टिंग वर्ब का सेंटेंस अगर वो पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा अकॉर्डिंग टू टेंस। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस है तो पास्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाएगा, शैल है तो शुड में, विल है तो वुड में, कैन है तो कुड में, मे है तो माइट में। ये बदलाव होता है और ये तीन तरह के रूल होते हैं, जनरल रूल, जिसमें आपको पढ़ाया जाएगा नेक्स्ट डे कि चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन जनरली जो नरेशन आपको बनाने के स्टार्टिंग या बेसिक पॉइंट होते हैं वो मैंने आपको बताया। इसमें आपको कहीं दिक्कत हो पुनः संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच।